16 जनवरी 2026। देखिए, आज की कुछ सुर्खियां ना जब एक साथ मिलती हैं तो भारत की एक बहुत बड़ी कहानी बताती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है कि किसी का पासपोर्ट आखिर कितना पावरफुल होता है। ये सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर एक देश की हैसियत का प्रतीक है। तो इस सवाल का जवाब है 80वां स्थान। जी हाँ, 2026 की पहली तिमाही के लिए जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया है ना, उसके हिसाब से भारतीय पासपोर्ट अब दुनिया में 80वीं रैंक पर है। और ये जो 80वीं रैंक है, ये हमें सीधे हमारे पहले सेक्शन पर ले आती है, दुनिया में भारत की जगह। तो सवाल ये है कि इस 80वीं रैंक का असल में मतलब क्या है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स अब 55 डेस्टिनेशंस तक बिना वीज़ा या फिर वीज़ा ऑन अराइवल के जा सकते हैं। सोचिए, ये 1 अरब से ज़्यादा लोगों की आवाजाही की आज़ादी तय करता है। ये स्लाइड हमें एक बड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देती है। देखिए, एक तरफ है सिंगापुर, जो 194 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री के साथ टॉप पर है, और दूसरी तरफ सबसे नीचे है अफगानिस्तान। ये जो फर्क है ना, ये दुनिया में घूमने फिरने की आज़ादी में कितनी बड़ी असमानता है, ये साफ दिखाता है। और हाँ, एक तरफ जहाँ भारत अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, वहीं दुनिया के दूसरे कोनों में समीकरण बदल रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से हटने का ऐलान किया है, और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। और इसी बीच भारत की बढ़ती हुई भूमिका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बिल्कुल साफ दिख रही है। नई दिल्ली में 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें 60 से ज्यादा देशों के स्पीकर्स शामिल हो रहे हैं। ये भारत के बढ़ते कद का एक बहुत मजबूत संकेत है ना? तो चलिए दुनिया के मंच से अब जरा देश के अंदर की तरफ देखते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या नई नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। जरा नीति आयोग के लेटेस्ट एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स पर नजर डालते हैं। इससे पता चलता है कि कौन से राज्य देश के एक्सपोर्ट को ड्राइव कर रहे हैं। तो बड़े राज्यों में महाराष्ट्र सबसे आगे है, और उसके ठीक पीछे हैं तमिलनाडु और गुजरात। ये इनकी मजबूत पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाता है। लेकिन देखिए, देश का विकास सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से नहीं होता। एक बहुत जरूरी अचीवमेंट को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पूर्णतः जैविक पंचायत का आखिर मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसा समुदाय है जो सस्टेनेबल खेती को पूरी तरह से अपना लेता है। और ये रूरल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। राजस्थान की बामनवास काकड़ पंचायत उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूरी तरह से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत बन गई है। इसने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि देश की तरक्की सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी है। और यहीं से हम अपने अगले सेक्शन पर आते हैं, ऊर्जा और पर्यावरण। स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, 266.78 गीगावाट। अब ये नंबर सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर सवाल यह है कि ये है क्या? चलिए पता करते हैं। तो ये जो नंबर है ना, ये भारत की टोटल इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है। मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ ये एक जबरदस्त छलांग है, जो एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए देश के कमिटमेंट को दिखाती है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बड़े बड़े एनर्जी गोल्स जमीनी स्तर पर इनोवेशन में बदलते हैं। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है। सोचिए, क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके बैंकिंग को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। और आखिर में हमारी कहानी का जो आखिरी हिस्सा है, वो उन लोगों और टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है जो भविष्य को चला रहे हैं। अच्छा, देश की सुरक्षा में भी कुछ महत्वपूर्ण लीडरशिप चेंजेस हुए हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर ने आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के डायरेक्टर जनरल का चार्ज ले लिया है, जबकि प्रवीण कुमार को बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल का नया हेड बनाया गया है। और अब कुछ बिल्कुल हटके, आईआईटी कानपुर के इनोवेटर्स ने लॉन्च किया है स्कॉर्प, जो भारत का पहला स्वदेशी लेग्ड मोबाइल रोबोट है। जरा सोचिए, एक तरफ ऑर्गेनिक पंचायत और दूसरी तरफ ये रोबोट। ये भारत के डेवलपमेंट की अविश्वसनीय रेंज को दिखाता है। मतलब जमीनी खेती से लेकर एडवांस रोबोटिक्स तक सब कुछ एक साथ। तो सवाल फिर वही है, इन सब अलग अलग घटनाओं को हम एक साथ एक कहानी में कैसे पिरो सकते हैं? मतलब एक पासपोर्ट रैंकिंग, एक ऑर्गेनिक गांव और एक रोबोट, ये सब मिलकर हमें बता क्या रहे हैं?
तो देखिए, आज की इन घटनाओं को हम 3 मेन पॉइंट्स में समराइज कर सकते हैं। पहला, ग्लोबल स्टेज पर भारत का कद लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, यहाँ नेशनल पॉलिसी से लेकर लोकल इनोवेशन तक एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो रहा है। और तीसरा, सस्टेनेबल एनर्जी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर साफ तौर पर फोकस है। तो चलिए इस आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब एक ऑर्गेनिक पंचायत और एक लेग्ड रोबोट दोनों एक ही दिन की खबर बनते हैं, तो ये भारत के भविष्य के बारे में क्या बताता है? असल में ये परंपरा और भविष्य के एक साथ चलने की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर है, जो भारत के सफर की मल्टी डायमेंशनल नेचर को दिखाती है।